नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे हेल्दी डाइट की, लेकिन उसके फ्लिप साइड की। जी हां, हेल्दी डाइट एक समय तक के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मनगढ़ंत हेल्दी डाइट, जिद पे अड़के हेल्दी डाइट, इस तरह की हेल्दी डाइट जिससे जुनूनी हो जाए कि मैं तो इससे हटूंगा ही नहीं और सिर्फ यही खाऊंगा, अल्टीमेटली आपको एक बार फिर से डॉक्टर के पास लेकर जा सकती है। जी हाँ, और ऐसा कई रिपोर्ट्स में सामने आया है, ऐसे कई ऑब्जर्वेशन सामने आया और बाकायदा डॉक्टर्स इसको लेकर आप चेतावनियां देना शुरू कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पहले हम आपको वो बताते हैं और फिर उसके बाद आज के कार्यक्रम की चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि इन दिनों सबको हेल्दी रहना है। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बात होती है, फूड पर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको कंफ्यूज करके रख देती है और शायद हो यही रहा है और उसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ अहम बिंदुओं पर पहले बात करते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे कि हेल्दी डाइट के फ्लिप साइड्स हैं क्या, हम क्यों ये चीज़ लेकर आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाने का जुनून खतरनाक हो सकता है। ठीक है कि आप मैं हेल्दी ही खाऊंगा, मन से आपने शुरू कर दिया, किसी का कोई गाइडेंस नहीं लिया, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी। और वजन के चक्कर में खाने के साथ खिलवाड़, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मोटो यही होता है, जल्दी से क्विकली पतला हो जाना है, वज़न घटा देना है, और उस चक्कर में आप खाने के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। हेल्दी खाने की सोच से शुरुआत होती है। हाँ, ऐसा ही होता है कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे बढ़िया खाना है, शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन सम टाइम आगे बढ़ते बढ़ते ये हेल्दी ईटिंग का बुखार भी चढ़ जाता है। देखिए, हो सकता है कि 10 में से 5 लोग 7 लोग उतर जाएं कि चलो हमसे नहीं हो रहा, लेकिन 3 ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जहां पर वो उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइन होके कैच कर लेते हैं। एक तरह का खाना भूखे रहना इसमें शुमार रहता है कि आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, सिर्फ आपने सैलेड्स पे चले गए, जूस पीना और लंबे लंबे समय तक भूखा रहना कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। कुछ वक्त में फिर इसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं एंड अल्टीमेटली आप वापस से एक बार फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, या अगर पहले नहीं गए हैं तो इसके चक्कर में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो जिसे आप हेल्दी मान रहे थे वो आपकी सेहत के साथ उल्टा खिलवाड़ हो जाता है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर विभू मित्तल साहब और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्सर शिखा मैम, हम बातचीत करते हैं हेल्दी डाइट की, हेल्दी खाने की, लेकिन आज ये थोड़ा उल्टा मामला है कि कई बार यही हेल्दी डाइट और हेल्दी खाना हमारे लिए घातक हो जाता है। तो बेसिकली सवाल ये है कि सर्टेन टाइम हेल्दी खाने को अगर आप इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कर देते हैं कि आप फिर आपको कुछ और दिखता नहीं, तो क्या वाकई में इससे आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जी विपिन जी, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि जो भी कोई एक्सट्रीम पे बिहेवियर जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होने शुरू होते हैं। और टिपिकली जो ये डिसऑर्डर है जिसमें कि ऑब्सेशन हो जाता है हेल्दी डाइट खाने का, वो नॉर्मली जो बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग होते हैं या जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट जिसको कहते हैं कि उनको बिल्कुल अपने शरीर का परफेक्शन चाहिए या अपने बिहेवियर में परफेक्शन चाहिए, तो वो उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। यानी कि वो अपना खाना साथ कैरी करेंगे और अपने खाने में, बट साथ कैरी करने में इतनी दिक्कत नहीं है, मगर वो दूसरों को लुक डाउन अपॉन करना शुरू करते हैं कि हम सुपीरियर हैं और दूसरे लोग इंफीरियर हैं क्योंकि उन्होंने कभी समोसा खा लिया या कभी उन्होंने नॉर्मल खाना खा लिया। तो एक तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विच इज इलॉजिकल, उस तरह का उस फीलिंग में रहते हैं और एक्सट्रीम पे हेल्दी डाइट को ले जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जांपल देंगे कि हमारे पास भी इस तरह के कुछ केसेस आते हैं जिसमें वो रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल के बीच में भी बहस करते हैं और नॉलेज भी बहुत हो जाती है और कहते हैं कि नहीं, हम ग्रीन एप्पल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि रेड एप्पल में ये खामियां हैं। और वो बहुत ही माइनर, यानी वो जिसको बोलते हैं कि बाल की खाल निकालने के लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर विभू, कोई लॉजिक, कोई आपको रीजन समझ में आता है ये ट्रेंड इतना क्यों बढ़ गया है इन दिनों? क्यों हम इसके इतने किस्से सुनने लग गए हैं? क्यों इतनी बातें सुनने लगे हैं? क्यों ऐसा है कि आप लोगों की तरफ से इस पर अब ऑलमोस्ट एक चेतावनी जैसी आने लगी है? कोविड के बाद से अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग काफी लोग जागरूक हुए हैं। ऐसा होता है
तो एक सब ग्रुप, जैसे कोविड में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोगों में हाथ धोने के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आ गया है ना। तो उसी लाइन में एक सब ग्रुप जो कि जैसे मैम ने बताया भी है, परफेक्शनिस्ट है, वो इसको ओवरडू करने लगता है। अच्छी चीज भी अगर जरूरत से ज्यादा की जाए, जब वो हमारे इमोशनल सोशल वेलबींग को इफेक्ट कर रही हो, तो वो परेशानी बन जाती है। राइट। तो मुझे एक सा मतलब मैं मैम से भी चाहूंगा और डॉक्टर विभू आपसे भी, मुझे एक लगता है इसका एक बहुत बड़ा रीजन इन दिनों सोशल मीडिया भी है। होता यह है कि वहाँ पे इतने सारे एडवाइजर्स आ गए हैं, इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट आ गए हैं, वो अलग अलग तरीके, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की जगह नहीं रह गई, अब वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बन चुका है और सबको अपना अपना काम वहां पर करना है। तो कोई 1 मिनट में क्विक डाइट्स बता रहा है, तो कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स चला रहा है। अब वहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन तो होता नहीं है, ये तो पता चलता नहीं है कि सामने वाले की फिजिकल कंडीशन एग्जैक्टली कैसी है, उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और लोग को लगता है कि बस ये तो बड़ा क्विक हो जाएगा, मेरा वेट एकदम शेड हो जाएगा, और वो फॉलो करने लगते हैं। शिखा जी, क्या आपको लगता है बहुत बड़ा रीजन ये है? आपने बिल्कुल सही कहा विपिन जी। क्या होता है, सोशल मीडिया पे लाइक्स और शेयर्स की दौड़ लगी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक्स मिले और शेयर मिले। और अगर आप कोई सेंसिबल चीज बात करेंगे, अगर आप कोई स्थिर चीज बात करेंगे, आप एक साइंटिफिक चीज बात करेंगे, तो उसके पीछे लोग इतना अट्रैक्ट नहीं, आकर्षित नहीं होते। तो अगर आप कोई बहुत ही अचानक सी, एक्सट्रीम सी और अचंभा वाली बात करते हैं, तो उसमें एकदम से वो वायरल हो जाती है बात। तो इसी चीज का फायदा उठा के बहुत सारे, आप आई वुड से, जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, जो लाइसेंस होल्डर्स नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आके ऐसी एक्सट्रीम बातें करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक अचंबा सा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 10 किलो लूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये 3 फूड्स खाने हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो लोग भी उनसे आकर्षित होके, और उनके क्योंकि इतने शेयर्स हो जाते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब लोग जो इन अनसाइंटिफिक चीजों को जब फॉलो करते हैं और काफी देर तक फॉलो करते हैं, और उनको फिर शरीर में साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जब अल्टीमेटली उनके परिवार वाले उनको फिर एक डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जब ये सारी चीज़ें आज के शो के लिए पढ़ रहा था, तो मुझे ये 2-3 टर्म्स यहाँ पर मिले, और उसमें एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका मतलब है कि आपको आप में घबराहट आ जाती है बेवजह में कि आप तो मोटे हो रहे हैं, भले ही आप दुबले पतले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपकी ऐसी हो जाती है कि मैं तो मोटा हूं, फिर आप एक्सट्रीम डाइट, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करवाते हैं। एक है ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा, जहां आप एक बार जो डाइट पकड़ लेते हैं तो फिर उसके साथ ऐसे बंध जाते हैं इमोशनली कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्या ये चीजें वाकई में इसी तरीके से काम करती हैं जिस तरह से इन डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया गया है? नर्वोसा में इंडिविजुअल है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है ऑन द डे। तो वो वाला जो व्यक्ति है, वो ये नहीं इतना देखता कि वो क्लीन खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसका ज्यादा फोकस वेट पे होता है। ऑर्थोरेक्सिया में थोड़ा डिफरेंस है, ये क्लीन ईटिंग के बारे में बात करते हैं। ये नया टर्म है, 90s में ही इसको सबसे पहले बताया गया। इसमें ये जो हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं, जैसा आपने अभी बताया भी सोशल मीडिया के बारे में, ये ऑर्थोरेक्सिया ज्यादा रिसेंट टर्म है, ये रिसेंटली बाहर आ रहा है, जिसमें हम क्लीन ईटिंग, ऑर्गेनिक फूड खाना है, जैसा नाम भी बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे जो 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 फिक्सेट करने लगे हैं, ये वाला टर्म ऑर्थोरेक्सिया है। इसमें वेट के बारे में एक बार तो इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, पर जैसे मैम ने कहा वो समोसा नहीं खाना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्सेटेड होगा, का फर्क है। और हाँ, एनोरेक्सिया और ऑर्थोरेक्सिया दोनों ही डाइट रिलेटेड ऑब्सेशंस हैं। डाइट रिलेटेड ऑब्सेशंस, तो ऑब्सेशन वाली कैटेगरी में जैसी कोई चीज पहुंचती है उसके अपने साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। शिखा में बहुत सारी लगातार हम ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं, कार्निवोर डाइट है कि सिर्फ मीट ही खाएंगे, सी फूड, अंडे इंक्लूड होंगे, या फिर ओट्स एम्पिक डाइट है कि ओट्स सुबह सुबह आधा कप पानी लाइम जूस मिला लिया, ऐसी राइस जैम्पिक है, ऐसे 30-30-30 डाइट है, और भी बहुत तमाम चीज़ें, कीटो वगैरह, हम सबके नाम सुनते हैं। क्या ये साइंटिफिक नहीं है, या फिर ये ठीक है, डाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप या तो उनका अंधा अनुसरण करने लग जाएं तो गलत है, या बिना किसी के सुपरविजन में उनको करने लग जाएं कहीं देख पढ़ के तो गलत है? जी देखिए, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि अगर हम कहते हैं कि
एक घड़ा, एक मटका मिट्टी से बना है। तो अगर हम बोले कि शरीर किससे बना है, तो शरीर खाने से बना है। यानी जो खाना है वही हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है, और उसी से हमारे सेल्स, न्यूरॉन्स, हमारे वेसल्स, आर्टरीज, सारी चीजें खाने के ही एलिमेंट से बनती हैं। तो ये बट नेचुरल है कि जब खाने के एलिमेंट से हमारी आंख, हमारी हार्ट, हमारी बोन सब बनी है, तो जो रॉ मटेरियल है उसमें डाइवर्सिटी चाहिए होती है। चाहे वो आप डाइवर्सिटी एसेंशियल फैटी एसिड्स की लें, चाहे वो प्रोटीन्स की लें, चाहे वो अमाइनो एसिड्स की लें, चाहे वो विटामिन्स की लें। जब लोग एक बहुत ही एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्टेड और इस तरह की डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल बॉडी को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, अपनी को रिकवरी, हीलिंग और अपनी फंक्शनिंग के लिए, तो वो रॉ मटेरियल मिसिंग हो जाते हैं बॉडी से। और वहां से शुरू होता है बाकी डिसऑर्डर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एलर्जीज, गट एलर्जीज, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, B12 डेफिशिएंसी, इस तरह की कई डेफिशिएंसी धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। तो द फंडामेंटल इज कि अगर आपका खाना, आपके शरीर खाने से बना है, तो वो जितने रॉ मटेरियल आपके शरीर को चाहिए फंक्शनिंग के लिए और रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए, वो चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम पे कुछ अपनी डाइट लेंगे जिसमें कि आपने बहुत से मेजर चीजें हटा दी हैं, तो साइड इफेक्ट तो होना बिल्कुल लाजमी है। जी डॉक्टर साहब, विभू जी, एक चर्चा का विषय इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खाना खाएं और फिर उसको पर्टिकुलर टाइम तक आप खाना ना खाएं, ड्यूरिंग द डे खा लें, तो नाइट से लेके करीब 16 घंटे अगले दिन तक ना खाएं, कोई 12 घंटे, अलग अलग इसके लोग नियम कायदे कानून बनाते हैं। लेकिन इन दिनों एक स्टडी आई अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट से, और वो कह रही है कि अगर आप इसे बहुत लंबे टर्म के लिए करते हैं, प्रोलॉन्ग वे में करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। हालांकि इस पर अभी आपकी कम्युनिटी पे बड़ी डिबेट जारी है, ये कहीं प्रूव नहीं हुआ है लेकिन डिबेटेबल है। लेकिन इस बात पे आप सब लोग सहमत है कि हाँ, अति मत कीजिए इसकी, आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल सही। किसी भी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी 16 घंटे ना खाएं, दिन में सिर्फ 8 घंटे खाएं। इसके अपने फायदे जरूर हैं, कुछ इस पे भी चर्चा है कि ये इन सब चीजों में फायदा कर सकती है, पर किसी भी चीज की अति बहुत खराब है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जब भी कोई नए चीज आती है, चाहे वो डाइट के बारे में आए, चाहे दवाई के बारे में आए, चाहे किसी भी चीज के बारे में आए, तो उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट का पता करने में हम लोगों को काफी साल लगते हैं। तो जैसे कोई नई दवाई भी लॉन्च होती है, तो ऐसा नहीं महीने के ट्रायल के बाद वो दवाई लॉन्च हुई तो वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। कई बार उसके 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद परिणाम आते हैं और उस दवाई को विड्रॉ करना पड़ता है। सिमिलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर एक जो इनिशियल एक स्टडी थी कि क्या इससे वेट लॉस ज्यादा होता है। ये स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन का एक सबसे अच्छा जर्नल है, उसमें 2023 में पब्लिश हुई थी, और इसके रिजल्ट्स नेगेटिव थे। नेगेटिव से मतलब होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ग्रुप और रूटीन अदर ग्रुप में वेट लॉस बराबर हुआ। जो जिस चीज का फर्क था कि वेट लॉस के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल थी, वो आफ्टर ऑल ओवरऑल कैलोरी इनटेक था। जितना कार्बोहाइड्रेट कम किया उतना ही वेट लॉस हुआ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, ज्यूरी आउट है, समय लगेगा, पर जादू नहीं। सही बात है, जादू नहीं है। और शिखा जी, एक सवाल मेरा आपके लिए है कि डाइटिंग या डाइट चार्ट इंडिविजुअल का ही हो सकता है क्या? ये एक डाइट चार्ट फिट टू ऑल शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबका कामकाज का तरीका अलग है, सबके रूटीन्स अलग हैं, और शायद फिट टू ऑल चार्ट बनाना मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे हम किसी भी शरीर को लें तो सबकी शरीर की बनावट अलग होती है, सबके जो एक एक्टिविटी लेवल अलग होती है। तो जो भी न्यूट्रिशन प्लान है वो आप कॉपी पेस्ट किसी का नहीं ले सकते। जनरल गाइडलाइंस ले सकते हैं, हाँ हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा फल खाना चाहिए या सब्जी, बट उसके अलावा अगर आप कोई मेडिकल या क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्लान ले रहे हैं, यानी जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है, या अपना वजन कंट्रोल करना है, या अपने लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करना है, वो एक प्रिस्क्रिप्टिव प्लान ही होता है। कोई भी प्लान जिसमें कि आप कोई गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए, वो हमेशा एक प्रिस्क्रिप्टिव और पर्सनलाइज प्लान होना चाहिए। जनरलाइज प्लान से आप गोल अगर अचीव करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आप डेफिशिएंसी में जरूर जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन, मेरा तो मानना है कि हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है।
तो इसलिए न्यूट्रिशन की नॉलेज लोगों को नहीं है और वो कोई ना कोई जो फूड्स इंपॉर्टेंट फूड्स हैं अपनी डाइट से छोड़ देते हैं। राइट तो चलिए, ये तो आज हमने हेल्दी डाइट के फ्लिप साइड पर बात की कि किस तरीके से अगर आप कहीं से पढ़ के, देखकर, ऑल ऑफ सडन या किसी और का देख के किसी चीज़ को फॉलो करते हैं और उसको इतना रिजिडली फॉलो कर जाते हैं कि उल्टा आपको नुकसान कर जाती है। लेकिन फिर भी आपको हेल्दी रहना है, आपको वज़न अगर वाकई में कम करना है तो उसका कोई सही तरीका भी तो होगा, उसका कोई हेल्दी तरीका भी तो होगा। वो तरीका क्या हो सकता है, उसके स्टैंडर्ड पैमाने क्या हैं, कितना वजन कितने दिनों में कम होना चाहिए। जल्दी वजन कम करने के चक्कर में आप कुछ भी कर जाएं, वो कितना घातक है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हेल्दी वे टू रिड्यूस योर वेट की, और क्या क्या चीज़ें हैं जहां पर आप साइन पकड़ लें। हो सकता है उसमें भी 19-20 हो, लेकिन आपकी बॉडी आपको बताएगी कि चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी डाइट के फ्लिप साइड की। यानी कई बार आप बहुत सारे जो टिपिकल डाइट प्लान्स होते हैं या सिंपल डाइट्स होती हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, बहुत चल जाती हैं, बहुत प्रचलित हो जाती हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं। फॉलो कर लिया तो भी कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए इतनी रिजिडिटी आ जाती है कि आप उससे टच से मस नहीं होते हैं, तो ये उल्टा आपको नुकसान कर सकते हैं। तो हमारे दोनों मेहमान डॉक्टर विभू मित्तल और डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ हैं। नाउ हमने समझा कि एक गलत वे में अगर आप डाइट को फॉलो कर जाएंगे या बहुत रिजिडली फॉलो कर जाएंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अब यह है कि उसका सही तरीका क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। तो शिखा जी, क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या पैमाने हैं डाइटिंग के जिसको आप लेके चले, मतलब बेसिक गाइडलाइंस की किस तरीके से आपको डाइटिंग करनी चाहिए। आप भले ही किसी के सुपरविजन में कर रहे हो या खुद से कर रहे हो, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड चीजें। जी, सबसे पहले तो कितना वेट लॉस आपको करना चाहिए वो WHO ने ही गाइडलाइन सेट करी है कि अ पाउंड अ वीक, यानी ऑलमोस्ट अक्रॉस अबाउट आधा किलो हफ्ते में। तो किलो हफ्ते में इज अ WHO गाइडलाइन, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा तेज अपना वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर जो है एनर्जी आपकी मसल से निकलेगी या आपके बाकी उन एरिया से निकलेगी जहां पे इजिली आपका लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि आमतौर पे हम भाषा में कहते हैं वेट लॉस, बट एक्चुअली जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो फैट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, जो विसरल फैट जो उनका जमा हो गया है और जो डेंजरस माना जाता है। तो जब हम फैट लॉस की बात करें तो आप फैट लॉस अचानक से नहीं कर सकते, बहुत तेजी से नहीं कर सकते, अनलेस ऑफ कोर्स आपका कोई 150 किलो या 140 किलो हो, तो इनिशियल टाइम वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट एक नॉर्मल इंसान जो 10-15 किलो ओवरवेट है और उसे कम करना चाहता है तो उसे WHO गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। और फैट लॉस में क्या होता है कि अगर आप फैट लॉस के बजाय मसल लॉस करना शुरू कर दें, जैसे कि ये स्टार्वेशन में अक्सर होता है, तो मसल का जो वजन है फैट से 4 गुना ज्यादा है। तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेंटली कि भाई देखो मैंने इतना किलो वेट लॉस कर लिया, मगर वो एक्चुअली कहाँ से हुआ? फैट से नहीं हुआ, आपकी मसल से हुआ। और जैसे ही मसल आपकी शरीर में कम होगा तो आपकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी इंसुलिन जो बॉडी में पैनक्रियाज और मसल में भी थोड़ी बनती है वो भी आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज कि डू नॉट लूज वेट फास्ट, फॉलो द गाइडलाइन ऑफ ½ किलो अ वीक। दूसरी चीज है कि एक शॉट में एक साथ में 10% अपना वजन से ज्यादा एकदम से कम मत कीजिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की जो क्षमता है, जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो भी आपकी डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी। अब खाने पीने में क्या करना है? खाने पीने में हमें खाना कम करने के बजाय हमें हेल्दी चीजें ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलेड्स लोग नहीं खाते, तो लोग अपना रोटी कम करना शुरू करते हैं, बट एक अच्छी जो सैलेड है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, या जितने भी सैलेड्स मिलते हैं उसका इनटेक नहीं बढ़ाते। अगर आप सैलेड्स बढ़ाएंगे तो आपका स्टमक नेचुरली फुल होगा, आपको रोटी और ये सब में डाइटिंग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, आर्टिफिशियल एड्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा चीनी, फ्राइड खाना, पहले इस पे कंट्रोल कीजिए, रादर देन कि आप अपनी मेन मील घटा रहे हैं, मेन मील कम कर रहे हैं। तो जो ये एडिशनल चीजें हैं इन पे थोड़ा सा आप ज्यादा कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से खाइए।
अगर आप पूरे दिन भूखे रहेंगे तो नेचुरली आपकी फूड क्रेविंग्स होंगी। तो अपना एक समय आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 से लेके 4 बजे तक आपकी जो स्टमक की एसिड, आपकी सर्कैडियन रिदम बहुत तेज होती है। उस समय अगर आप खाली रहेंगे तो आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज वो फिर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन, क्रेविंग्स, बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीग्रेन खाने चाहिए, जिसको मोटा अनाज भी कहते हैं और वैरायटी ऑफ अनाज भी कहते हैं। तो जितना वैरायटी और मोटा अनाज खाएंगे उतना आपकी सटाइटी, नेचुरल सटाइटी यानी नेचुरल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप एक पिज्जा खा रहे हैं और आप उसे क्वार्टर पिज्जा कर देंगे और समझेंगे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, या आप गलत कर रहे हैं। तो आपको जो नेचुरल फूड्स हैं वो भी अपनी डाइट में लेके आने होंगे। पानी का जी कई बार बात भी करी है, तो पानी की तो जरूरत बहुत होती है जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज टू फ्लश आउट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। वो बहुत चलिए, तो ये सारे वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने सिलसिलेवार बता दिए कि कितना कम, किस हद तक कम, किस तरीके से कम, किस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज करेंगे। कोई ड्रास्टिक कट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर विभू, अगर मान लीजिए लोग ये डाइट्स को फॉलो भी कर रहे हैं, डेफिनेटली बॉडी कोई ना कोई साइन ज़रूर देती होगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। क्या कुछ ऐसे मेजर सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग जाए कि आप किसी डाइट प्लान पे हैं भी, अगर इधर सजेस्टेड बाय एन एक्सपर्ट या फिर आप उसे कहीं से देख के भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो साइन आपको बता दें कि आपकी दिशा सही है या गलत है? हेल्दी वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस के साथ साथ दैट इंडिविजुअल वुड स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक, वुड फील मोर गुड, अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा लगेगा सिर्फ नंबर से ही नहीं, अच्छा लगेगा क्योंकि शरीर में ताकत का एक हेल्दी चीज का अनुभव करेंगे। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं पर थके थके से रहते हैं, आपकी नींद में परेशानी है, आपका फोकस नहीं है, आपके बाल गिरने लगे हैं, आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगे हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रोबेबली जैसा मैडम ने पॉइंट किया था, आप या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ रही हैं या फिर प्रोटीन लॉस कर रहे हैं, आप शरीर में से मसल लॉस कर रहे हैं। इन सब सिचुएशंस में एक प्रॉपर सलाह लेना जरूरी है। जी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने बताया कि अगर आपका डाइट प्लान सही है, जहां से भी आप कर रहे हैं, तो फिर आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपकी नींद इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होनी चाहिए, आपका फोकस इंप्रूव होनी चाहिए, और ओवरऑल एक वेलबींग की, मतलब अंदर से आपको एक बेहतर चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति और शायद मन भी अच्छा, ये सारे फीलिंग्स आ रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा जो डॉक्टर साहब ने बताया, आप चिड़चिड़े हैं, आपकी नींद खराब है, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एट लास्ट शिखा मैम, तो क्या हमको ये जो पर्टिकुलर डाइट्स होते हैं, चाहे हम उन्हें 30-30 कहें या जिसे हम फैट डाइट्स कहते हैं, फैशनेबल डाइट्स कहते हैं, उन्हें फॉलो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप सिंपल अपने ही खाने को या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ या फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्यून इन कर लें, रादर देन किसी पर्टिकुलर फैशनेबल डाइट को फॉलो करें जो कई बार ट्रेंड कर जाती है बस सोशल मीडिया या इंटरनेट पर। जी, मेरा यही कहना होगा कि जी एक ही शरीर भगवान ने दिया है और उसके लिए एक कंसल्टेशन किसी स्पेशलिस्ट से जरूर लें, ताकि आप अपने शरीर में किस तरह से आपको प्लान करना है, क्या खाना है, तो एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन आप जरूर लें, बनिस्बत कि आप ये रिस्क उठाएं कि आप कोई भी सोशल मीडिया के किसी को फॉलो करके एक रैंडम डाइट प्लान कर रहे हैं। तो जितनी भी ये फैट डाइट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही हानिकारक हैं और ये आपको फूड क्रेविंग के रास्ते पे चलाना शुरू करती है, और बिंज ईटिंग यानी कि ये जो फास्टिंग फीस्टिंग वाली साइकिल है, क्रेविंग की साइकिल है, तो ये आपको गलत ट्रेनिंग देती है। तो बेटर है कि एक कंसल्टेशन ले, अगर आप ज्यादा स्पेंड नहीं भी करना चाहते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन ले और फिर उसको आगे फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, आपके पास कब आ जाना है? मैं वहां कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो गलत डाइट के बाद फाइनली दे हैव टू गो टू डॉक्टर, लेकिन कई बार लोग नहीं जाते हैं। तो जैसा मैम ने कहा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऑलरेडी एक्टिव डिजीज है, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप ऑलरेडी 40 प्लस हैं, आपको ऑलरेडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, चाहे वो रिफ्लक्स के हैं, चाहे किसी भी ऐसी सिचुएशन में डाइट में मेजर चेंज करने से पहले न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं
पर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बीमार होने लगे हैं, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो भी एक बार एक कंसल्टेशन के बारे में सोचें कि सब ठीक चल रहा है कि गड़बड़। राइट। तो कुल मिलाकर वजन को अपना पैरामीटर मत बनाइए। कम वजन अच्छी बात है, ज्यादा वजन खराब बात है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से और किसी भी हाल में घटाने का जो जुनून है या जो ऑब्सेशन है वो अच्छा नहीं है। हेल्दी डाइट वो है या हेल्दी रूटीन वो है जिसमें आप बेहतर फील कर रहे हैं, और हमारे दोनों एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि जहां आपको अच्छा लगने लगे, आपकी वेलबींग आपको समझ में आने लगे, आपकी दैनिक दिनचर्या बेहतर हो, नींद, खाना, भूख, एक्टिविटीज, थकान, ये सब आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई दे, तो वजन शायद थोड़ा फिर भी साइड में चला जाएगा, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। और इसके अलावा अगर इन सारी चीजों में आपको कोई भी कमी पेशी दिखाई दे, समझ जाइए कि फिर आपका डाइट प्लान सही नहीं है या आप उसे गलत तरीके से कर रहे हैं, और तब आपको उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो आई होप कि आज हमने जो ये हेल्दी डाइट है उसका जो फ्लिप साइड है वो आपको अच्छी तरह बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विभू और डॉक्टर शिखा। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जिसपे एक सही मैसेज दर्शकों तक जाना जरूरी था, एंड आई थिंक हम वो कन्वे कर पाए। थैंक यू वेरी मच शो में आने के लिए। नमस्कार।